एम आई, हम कौन है। तो अभी पहले स्टेप में ही हमारा गोलमाल चल रहा है कि हम कौन है, अब कौन है। देहात में देखो, भोग ऐश्वर्य सही, कभी उसी में भोग ऐश्वर्य। उसके बाद सेकंड स्टेप है भगवान कौन है, और फिर उसके बाद दूसरा स्टेप है कि भगवान और हमारे बीच का जो संबंध, या जानना, और फिर जानने के बाद उसको रीस्टेबल, संबंध तो पहले से ही है, उसको रीस्टेबल करना तो आसान नहीं है। ऐसे इसलिए कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत जो है बहुत, भक्ति बहुत सरल है, भक्ति बहुत सरल है, लेकिन सस्ती नहीं। इट्स वेरी इजी, भक्ति इज वेरी इजी बट इट्स नॉट चीप, सस्ती नहीं है। कई बार लोग कहते हैं समहाउ ऐसे ही हो जाएगा, और इसीलिए आगे भी प्रभुपाद अब यहां से आगे बोलते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय, अब यहाँ पे दृढ़ निश्चय की बात प्रभुपाद आगे करें, इसका जो दृढ़ निश्चय है वह ज्ञान पर आधारित होता है, कृष्ण भावना में तो ज्ञान पर आधारित होता है। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो भगवान बता रहे हैं कि एक ही कुरुनंदन व्यवसायत्मका बुद्धि चाहिए, एक लक्ष्य, दृढ़ प्रतिज्ञ, डिटर्मिनेशन चाहिए। लेकिन ये डिटर्मिनेशन की कमी क्यों है? भोग ऐश्वर्य। और भोग ऐश्वर्य का रीजन क्या है? भोग ऐश्वर्य का रीजन क्या है? अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि भगवान न चाहते हुए भी मैं, हर बार ऐसा होता है कि हम इस कार्य में चले जाते हैं, गलत कार्य में चले जाते हैं। तो फिर भगवान बताते हैं ये है रजोगुण समद्भव, काम एष क्रोध एष रजोगुण समद्भव, महासनो महापापा वेदयेन भवेत्। ये रजोगुण, रजो रागात्मक, रजो गुण से राग, भौतिक वस्तुओं के प्रति राग आता है। राग मतलब आसक्ति, भौतिक वस्तुओं के प्रति राग। यही बात यहाँ पर श्लोक संख्या 43 में, यहाँ पर 44 में भगवान कह रहे हैं, यह राग भोग के प्रति, ऐश्वर्य। और विशेष रूप से जो इस समय जो हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं, शहरों में रहकर या जॉब करते हुए या कॉलेज में जाते हुए, क्योंकि हम जो करना चाहते हैं और जो बाहर हो रहा है कोई तो बिल्कुल ही अपोजिट है, कोई जमीन आसमान का अंतर जैसा है, एकदम उल्टा है। तो सुरस्य धारा वाला है कि हम रोज जो है तलवार की नोक पर जा रहे हैं और फिर वहां से वापस आ रहे हैं। कब जो है स्लिप हो जाए, कट जाए, बड़ा मुश्किल है। तो थोड़ा सावधान हमें रहना है, प्रैक्टिस। इसलिए कृष्ण भावनामृत पाए तो यही है, पाए कृष्ण भावनामृत का अभ्यास हम, प्रभुपाद कहते हैं जस्ट वाइलिंग द मिल। हमें पता तो हो गया है, लेकिन अभी अब उसको और दृढ़ता पूर्वक और सजगता पूर्वक और लेने की जरूरत है, अभ्यास करने की जरूरत है। और अभ्यास में जो है, इसीलिए हर अभ्यास में रिपोर्टिंग सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम जो अभ्यास कर रहे हैं उसमें अगर हम रिपोर्ट नहीं कर रहे, किसी न किसी व्यक्ति को रिपोर्ट, ठीक है, मान लो हम कम कर रहे हैं तो हमें लगता है कि अभी कम कर रहे हैं, अभी रिपोर्ट करने की क्या जरूरत है, अभी हम ये नहीं कर रहे हैं तो रिपोर्ट करने की क्या जरूरत है। लेकिन मन कहता है कि जब हम अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तब हम रिपोर्ट करेंगे, और वो फिर वो कभी आता नहीं है। तो समस्या क्या है कि हमें हमेशा
कि इसी श्लोक के अंत में प्रभुपाद कह रहे हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधित्व होता है। अब यहां पर प्रभुपाद दृढ़ प्रतिज्ञा और सब बताते बताते गुरु पर आ गए हैं। जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। दो चीज प्रभुपाद ने बता दी। एक बता रहे हैं कृष्ण भावनामृत में दक्ष होना पड़ेगा, यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। एक्सपर्ट, कुशलता, ये दैवी गुण में से एक गुण है। भक्त के जो प्रमुख गुणों में से एक बोला गया है कि चैतन्य चैतन्य में भगवान कहते हैं कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। चतुर मतलब वहाँ कुशल। वहाँ पर कई बार जो चतुर शब्द जो है हिंदी में, जो चतुर शब्द है वो निगेटिव कंटेक्स्ट में गया है, ये बड़ा चतुर है। तो वहाँ पे चतुर मतलब पॉजिटिव इसमें कुशल है, प्रवीण है, अभ्यास करने के अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसको देता है और भक्ति के जो प्रतिकूल है उसको प्राप्त करता है। तो वो करें कि दृढ़ता से कर्म कृष्ण भावनामृत में दक्ष होना पड़ेगा, दृढ़ता से कर्म करना पड़ेगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। दो चीजें प्रभुपाद ने बताया। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादा यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि ध्यायं स्तुवन्तस्य यस्य त्रिसंध्यं वंदे गुरु श्री चरणम्। इसीलिए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में श्री रूप गोस्वामी ये बात बताते हैं, उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्कर्म प्रवर्तना। उसमें कहते हैं कि अगर आपके पास उत्साह नहीं है तो क्या करोगे। जैसे हमारे पास दृढ़ता नहीं है तो हम क्या करेंगे, दृढ़ता नहीं है तो वहाँ करेंगे। अगर आपके पास उत्साह नहीं है तो सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उत्साही भक्तों का संग करना पड़ेगा। अगर आपके पास दृढ़ता नहीं है तो सबसे पहले ऐसे भक्तों का संग करना पड़ेगा जो दृढ़ है, दृढ़ प्रतिज्ञ है, तो उन भक्तों का संग करना पड़ेगा। तो फिर उन भक्तों का संग करने से फिर हमको क्या कहते हैं, प्रेरणा भी आएगी, मोटिवेशन आएगा और फिर गुरु के द्वारा कृपा भी आती है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं, बता रहे हैं हाउ, एक उपाय, हाउ वी कैन बी डिटरमाइन, दृढ़ता कैसे लानी है और दृढ़ता नहीं आ रही है तो उसका कारण क्या है। 41 and 2.41 ठीक है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? आपने कहा कि डिटर्मिनेशन व्यवसाय के मतलब जो व्यवसाय का बुद्धि है उसके अभाव में आती है, तो वो जो बुद्धि है उसको डेवलप कैसे करना है व्यवसाय का बुद्धि को। मतलब व्यवसायत्मक बुद्धि को तो यही तो 44 में बताया कि व्यवसायत्मक बुद्धि कब तक नहीं आएगी, जब तक कि भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति है। और भोग ऐश्वर्य के प्रति जो आसक्ति है अब उसको कम करना पड़ेगा। अब उसको कैसे कम करेंगे तो फिर भगवान फिर बता रहे हैं काम ऐश्वर्य क्रोध देश। अब वहाँ उस श्लोक पे जाओ, काम है, फिर उसके बाद बता रहे हैं कि अभी वो क्यों अभी काम क्रोध क्यों आ रहा है, रजोगुण के कारण काम क्रोध आ रहा है, ये क्यों आ रहा है बता रहे। ध्यायतो विषयांतो ससंगस्तेषु बुझायते संगात् संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते। तो फिर बता रहे कि ध्यायतो कम करना पड़ेगा, संग बदलना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ाने, अब संग बदलना मतलब या तो बढ़ाना पड़ेगा या तो घटाना पड़ेगा। असत संग त्याग यही वैष्णवाचार्य वो करना पड़ेगा। सत्संग सतोवृत्ति सदवीर भक्ति प्रसिद्धति वाली, तो सत्संग को बढ़ाना पड़ेगा, असत्संग को छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले वहां से काम करना पड़ेगा। साधु संग, आदो श्रद्धा ततो साधु संग। यहाँ प्रभुपाद बता रहे थे कि श्रद्धा का विकास की बात बता रहे थे और श्रद्धा के विकास के साथ तुरंत प्रभुपाद कहाँ पे आ गए कि गुरु का आश्रय ले लो। तो
साधु आदो श्रद्धा ततो साधु संग। अभी साधु संग होगा तभी जाकर हम कुछ भजन कर पाएंगे, भजन क्रिया, और तब जाकर फिर भोग ऐश्वर्य ये सब के प्रति आसक्ति का जो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ का अनर्थ है, ये सब अनर्थ है, तब जाकर अनर्थ निवृत्ति। एक एक क्रम प्रभुपाद पॉइंट कनेक्ट कर रहे हैं एक जगह से एक जगह से, तो वो कार्य करना पड़ेगा तब जाकर ये। फिर मतलब हर स्टेप में डीप डाउन है, हर स्टेप में। अभी अगर देखिए हम कहेंगे संग करना है, तभी संग क्या करना है, कैसे करना है, उसका भी अपना एक संग, उसमें भी भक्तों का आइडेंटिफिकेशन। फिर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में प्रभुपाद बता रहे हैं कि संग उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, हमें देखना पड़ेगा, हमें अपना स्तर भी समझना पड़ेगा, हम कहाँ पे हैं, फिर वहाँ से हमें अपना संग लेना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे हमें ऊपर आगे बढ़ना है। तो पार करें एटलीस्ट कम से कम मध्यम अधिकारी तक आए, ऐसा। तो ये क्रम है। आपने संबंध के बारे में बोला था, तो कई मतलब 1-2 साल से मेरा सवाल यही मन है कि हमारा नित्य संबंध है भगवान के साथ, लेकिन वो पता कैसे चलेगा कि हमारे साथ जैसे 5 संबंध होते हैं भगवान के साथ, एक फ्रेंडशिप होती है, एक दास्य भाव होता है, एक प्रियतम भाव होता है, एक माधुर्य होता है, जैसे 5 भाव है। तो हमें कैसा पता चले कि मेरा संबंध भगवान के साथ दास्य भाव में, फ्रेंडशिप में, या तो मतलब कई सालों से मेरा प्रश्न। तो प्रारंभिक स्तर पे हम सभी दास्य भाव में ही भक्ति करते हैं, भगवान हमारे स्वामी। बाकी का हालांकि गौड़ी वैष्णव फिलॉसफी जो है, गौड़ी वैष्णव जो सिद्धांत है या गौड़ी वैष्णव का जो फिलॉसफी है, वो माधुर्य भक्ति, माधुर्य भाव पर आधारित है। गोपी भर्तृपद कमल योग वाली गोपी भाव की बात कर रहे हैं। उन्नत उज्ज्वल रस, जयो जयो उन्नत उज्ज्वल रस, सर्वरस सार, परकिया भावे, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो गौड़ी वैष्णव का जो सिद्धांत है वो टॉप मोस्ट संबंध भाव की बात कर रहा है, यानी माधुर्य भाव, उन्नत उज्ज्वल रस की बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी सूरत नाथ है अशुल्क दासिका, ये गोपी गीत में गोपियां कह रही, गोपियां हैं सबसे टॉप मोस्ट भाव में, माधुर्य, परकिया भाव। माधुर्य में भी स्वकिया और परकिया, स्वकिया में पटरानियां ये आ रही हैं और परकिया में राधा रानी गोपी आ रही हैं, तो उसमें भी परकिया भाव हमारा माधुर्य वो है। तो टॉप मोस्ट उसमें भी माधुर्य में भी परकिया भाव में, ठीक है। लेकिन वहां पे भी क्या करें कि भगवान हम आपके क्या है, अशुल्क दास का। तो हम जो भक्ति कर रहे हैं या हमारे आचार्य जो लक्ष्य हो तो माधुर्य सिद्धांत के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी दास्य भक्ति की प्रमुखता है। तो प्रारंभिक स्तर पे हम सभी को दास्य भावना से ही भक्ति करना है। फिर एक स्तर आएगा यहाँ तक कि हमारे जो आचार्य हैं, कोई मंजरी है और कोई गोप सखा है और कोई क्या क्या है, कोई अनंग मंजरी के, कोई मंजरी का सखी है, कोई मंजरी है, टॉप मोस्ट। लेकिन यहाँ पर आकर दास्य भक्ति, दासता स्वीकार करके, मत प्राणनाथस्तु स एव नापर, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप मेरे प्राणनाथ हैं, मैं आपका सेवक, अन्य और कोई नहीं, अन्य और कोई नहीं, स एव नापर। तो फिर एक समय आएगा जब हम भाव की उच्चतम अवस्था पे जाएंगे और फिर ऊपर, तो फिर वहां पर फिर भगवान रिवील करेंगे सखा है, या जो है वात्सल्य भाव का है, या माधुर्य भाव का है, या शांत भाव है। शांत हो सकता है कोई शांत भाव है, वहाँ पेड़ का स्वरूप होगा आपके शांत भाव में। तो यहाँ पे हम शांत भाव में प्रैक्टिस नहीं करते, हमारा मेन प्रैक्टिस दास्य भाव का है। तो
भगवत धाम जाएंगे तो पता चलेगा कि कौन सा भाव में है हम। लेकिन यहाँ पे जो हमारा अभ्यास है, हमारे माधुर्य में भी दास्य भाव की प्रमुखता है। तो सभी में तो भृत्य भृत्य है, सेवक के सेवक के सेवक। अभी केवल सेवक की बात नहीं कर रहे हैं, भरतुत पद का मतलब दास दासानुदास, दास के दासों के दासों के दास। आचार्य कहते हैं 1000 टाइम्स दास। तो हमें उसी पर कंसंट्रेट करना है कि हम दास हैं, दासो अस्मि। इसीलिए जब कोई भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को स्वीकार प्रणाम करता था तो कहते हैं कि दासो अस्मि, मैं आपका दास हूँ, ऐसा बोलते मते रस्तु दासो अस्मि, ऐसा आशीर्वाद देते थे। और याद जब उनको कोई प्रणाम करता था तो वो भी कहते थे मैं भी आपका दास हूँ। अभी हमारे लिए तो दास्य भाव भक्ति का ही प्रमुखता है। धीरे धीरे फिर गोलोक धाम में हर जीव का अपना एक अलग संबंध होगा। और दास्य भाव का मतलब ऐसे तो हर भाव में, हर संबंध में सेवा भाव ही है, चाहे वो वात्सल्य का हो या, और सभी संबंधों में जो भी रस, अलग अलग रस है, हर रस में जो है दास्य भाव तो है ही प्रकार, सेवा करने का जो दास्यता का। तो अभी हमारे लिए तो दास्य भाव ही अभ्यास करने के लिए। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद।